फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिलेटेड कुछ 4 से 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में या एसएससी के अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब हम इन्हें कैसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करें, ये हम अभी देखने वाले हैं इस अप्रोच में। जैसे क्वेश्चन 1 की बात करें, आपको क्या दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू q। देन इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को तो नॉर्मली आपको सॉल्व करना होता है। इसे क्या करेंगे आप सॉल्व करने के लिए, आपके पास जो भी वैल्यू दी हुई है निकालने के लिए, क्या दिया हुआ है आपके पास, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले p और q की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके पास क्या आ रहा है, q की वैल्यू क्या दी हुई है, sec थीटा प्लस cosec थीटा, ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास में, sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1। अब फ्रेंड्स, आपको इसे सॉल्व करना है और लास्ट में जो भी क्वेश्चन आएगा उसे p के टर्म्स में या q के टर्म्स में आपको लिखना है शॉर्टकट करके। तो इसको अगर ब्रैकेट को अपन सॉल्व कर, क्या आएगा हमारे पास, sec थीटा प्लस cosec थीटा, ब्रैकेट के अंदर में हम इसको एक्सपांड करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही होगा 3 आइडेंटिटीज होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें से एक आइडेंटिटी क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या करने वाले हैं, 1 से रिप्लेस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप इन दोनों की जगह क्या रखेंगे, 1 sec थीटा प्लस cosec थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1। ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, sec थीटा प्लस cosec थीटा इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। अब इनका अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा इंटू sec थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इंटू cosec थीटा। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता ही होगा sin थीटा और cos थीटा, इनके अपोजिट क्या होते हैं, cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा, तो cos थीटा और sec थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से sin थीटा का अपोजिट क्या होता है आपके पास में, cosec थीटा, तो sin थीटा और cosec थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए। आप देखेंगे तो आपके पास क्या बच रहा है लास्ट में, केवल 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए, आपके पास क्या बचा, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब अगर देखें क्वेश्चन में तो आपके पास क्या दिया हुआ था, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप 2p। अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिए हो जहां पे आपको किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको उसी एक्सप्रेशन के टर्म्स में निकालनी हो, अगर p या q के टर्म्स में निकालने के लिए दिया हो तो सबसे पहले आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वहां आपको उसको एक्सपांड करिए, सिंप्लीफाई करिए और एंड में जो भी रिलेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन उसका यूज करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आप इसे आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आप दो तरीके के अप्रोच से बना सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड है हमारे पास और एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है। पर मैं आपको प्रीफर करूंगा, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शॉर्टकट मेथड का यूज ज्यादा करें, क्योंकि शॉर्टकट मेथड से आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। शॉर्टकट मेथड हमारे पास क्या है, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में किसी इक्वेशन जैसे cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू l या sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू n, इनके टर्म्स में अगर कोई क्वांटिटी दी गई हो और आपको किसी पर्टिकुलर इक्वेशन का मान पूछा जाए या वैल्यू पूछी जाए और आपके ऑप्शंस न्यूमेरिक डिजिट में 1, 2, 3 या 4, अगर कभी भी इस तरीके के फॉर्म में आए आपके ऑप्शन न्यूमेरिक हो, तब वहां पे शॉर्टकट का यूज होगा। क्या करना होता है वहां पे, आप कुछ नहीं, बस थीटा की जगह क्या रखते हैं, 45 डिग्री उस इक्वेशन में,
थीटा की जगह 45 डिग्री रख देंगे, उसके बाद में जो भी एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है आप उसे लेके सॉल्व करेंगे तो आपका किसी न किसी ऑप्शन में से एक राइट आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं शॉर्टकट मेथड से तीन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या गिवन है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एल एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख दें 45 डिग्री, जो हमारा शॉर्टकट क्या कहता है, अगर हमारे पास ऑप्शंस न्यूमेरिक में हो तो हम वहां पे क्या करने वाले हैं, थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपके पास में क्या अननोन क्वांटिटीज है, एल और एम की वैल्यू, तो अगर एल और एम की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसी क्वेश्चन में आप 45 रखिए तो आपके पास एल की वैल्यू कैलकुलेट होगी। सेम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में अगर आप थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो आपके पास एम की वैल्यू निकलेगी। उन दोनों इक्वेशन से जो भी एल और एम की वैल्यू आएगी उसे आप अननोन क्वांटिटी में रख देंगे तो आपकी अनवांटेड क्वांटिटी निकल जाएगी। पहले क्वेश्चन में हमने रखा कोसेक 45 माइनस साइन 45 इक्वल टू एल। अब इसे अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, कोसेक 45 आपके पास होता है √2 और साइन 45 होता है आपके पास में 1/√2। अब जब आप इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 या 1 डिवाइडेड बाय √2। सेम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में हमने थीटा इक्वल टू 45 पुट किया, क्या है हमारे पास sec 45 माइनस cos 45 इक्वल टू m। sec 45 की वैल्यू भी वापस वैसे ही √2 होती है और माइनस cos 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेम इसी तरीके से m इक्वल टू 1/√2। अब आपके पास में l और m की वैल्यू निकल गई है। अब इसे आप क्या करिए, जो भी हमें फाइंड आउट करना है वहां पे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एल की वैल्यू आपके पास क्या है 1/√2 का स्क्वायर, एम की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर में आपके पास में क्या दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। एल की वैल्यू आपके पास में क्या दी हुई है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू आपके पास में क्या है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एन। फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे सभी अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू रख दी है। अब देखिए एन, आपको क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या दी हुई है 3, एन की वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1/2 इंटू 1/2, ब्रैकेट के अंदर में आपके पास में क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2 और एन की वैल्यू आपके पास में क्या दी हुई है 3। बाहर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 1/4, 1/2 प्लस 1/2 आपके पास क्या हो गया 1 प्लस 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या आ गया 1, यही आपका आंसर है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से वैल्यू सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें कम से कम 5 to 7 मिनट्स लग सकते हैं, बट अगर आप इस शॉर्टकट मेथड के थ्रू जाएंगे तो आप बहुत कम समय में इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने इंडिविजुअली वैल्यूज रखी, उन्हें सॉल्व किया, फिर उसके बाद में आपको सॉल्व करके दिखाया। अगर अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फास्ट ट्रैक मेथड से उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्ट ऑप्शंस चेक करेंगे, तो ये आपको ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स अब देखिए आपके पास मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके के दो इक्वेशन दिए हो और उनके सामने दो अननोन हो, लेकिन अगर उनके ऑप्शंस न्यूमेरिक हो तो हमें क्या अप्रोच करना है, हमेशा थीटा इक्वल टू 45 पुट कीजिए या कोई भी एंगल पुट कीजिए और उसके बाद में डायरेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करिए। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम डायरेक्ट क्या करने वाले, पहले थीटा की वैल्यू 45 पुट करने वाले हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, न्यूमेरिक क्वांटिटीज हैं। अब आइए देखते हैं, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है x, थीटा इक्वल टू 45 पुट किया हमने, cot 45 प्लस tan 45 इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास cot 45 भी 1 और tan 45 भी 1, x की वैल्यू आ गया आपके पास 2। इसी तरीके से अगर sec 45, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, sec 45 माइनस cos 45 इक्वल टू y,
sec 45 की वैल्यू फ्रेंड्स आपके पास में क्या होती है? sec 45 की वैल्यू होती है आपके पास में √2 माइनस 1 बाई √2 इक्वल टू y। अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? y इक्वल टू 1 बाई √2। ओके फ्रेंड्स, अब हमें निकालना क्या है? नोन क्वांटिटी x स्क्वायर y टू द पावर 2 बाई 3 माइनस xy का होल स्क्वायर टू द पावर 2 बाई 3। इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते चलते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 2 का स्क्वायर इनटू 1 बाई √2 टू द पावर 2 बाई 3 माइनस x की वैल्यू 2 इनटू 1 बाई √2 का होल स्क्वायर टू द पावर 2 बाई 3। अगर आप गौर करेंगे तो 2 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई √2 टू द पावर 2 बाई 3 माइनस √2 का स्क्वायर आपके पास फ्रेंड्स क्या होता है? 2, तो 2 बाई 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट टू द पावर 2 बाई 3। अब इसे क्या लिखा जा सकता है? √2 टू द पावर 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, ये आपस में कैंसल आउट 2 बाई 3 माइनस 1 टू द पावर 2 बाई 3। अब आप अगर देखेंगे तो ये √2 की पावर 3 है और ब्रैकेट के बाहर में आपके पास क्या दिया हुआ? 2 बाई 3, तो ये 3 से ये 3 कैंसल आउट, √2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास शॉर्टकट मेथड, जिससे अगर आप सॉल्व करते तो मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर में आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपके पास में? क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही अप्रोच लगानी है हमें। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? थीटा इक्वल टू 45 पुट कीजिए और उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास में, तो न्यूमेरिक ऑप्शंस को हमेशा सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? थीटा इक्वल टू 45 पुट करना है। आइए देखते हैं, थीटा इक्वल टू 45 पुट किया हमने तो क्या है हमारे पास? कोसेक 45 माइनस साइन 45 इक्वल टू है, और आपके पास एक तरफ क्या दिया हुआ है? सेक 45 माइनस कॉस 45 इक्वल टू y। इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास? √2 माइनस 1 बाई √2 इक्वल टू है, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 माइनस 1 बाई √2 इक्वल टू 1 बाई √2। सेम इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा? √2 माइनस 1 बाई √2 इक्वल टू y, या y इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा? 1 बाई √2। इस तरीके से m और y की कैलकुलेट करने में मुश्किल से आपको 6 से 7 सेकंड लगे होंगे। अब हम ऑप्शंस में क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। m स्क्वायर है टू द पावर 2 बाई 3 प्लस n स्क्वायर टू द पावर 2 बाई 3। अगर आप देखेंगे तो m और n y की वैल्यू सेम है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। m स्क्वायर यानी 1 बाई √2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई √2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई √2 इंटू 1 बाई √2 का स्क्वायर टू द पावर 2 बाई 3। अब इसे अगर सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आता है? 1 बाई √2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई √2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 बाई 3। अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो अगर इसे बाहर निकालेंगे तो ये 3 और ये पावर का 3 कैंसिल आउट। सेम इसी तरीके से यहाँ भी होगा। 1 बाई √2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? 1 बाई 2। सेम इसी तरीके से 1 बाई √2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास? 1 बाई 2। 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये आपका क्या हो गया? 1। अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है आपके पास? tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है आपके पास 1 माइनस a स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट करना है sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स अब हम इसे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को निकालने के लिए यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक क्वांटिटी आपको नहीं दी हुई है, ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे कोई अदर वेरिएबल्स नहीं दिए, तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड हमारा नहीं लगा सकते, इससे हमें सिंपली अप्रोच करना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है? tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 माइनस a स्क्वायर। तो अगर हम लिखें sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू
कोसेक थीटा। सेक थीटा को लिखा जा सकता है आपके पास 1 बाई कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को मैंने आपको बताया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो होता है। सेम इसी तरीके से कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है आपके पास में, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आपके पास क्या बच रहा है 1 बाई कॉस थीटा। अगर बाहर आ गया तो आपके पास अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपके पास में टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में 1 माइनस ए स्क्वायर। तो क्या बचा आपके पास बाहर 1 बाई कॉस थीटा 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वांटिटी हो गई 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 माइनस ए स्क्वायर। ये तो खैर फ्रेंड्स आपके पास इतने की टर्म्स की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉस थीटा को फ्रेंड्स कैसे लिखा जा सकता है, अगर आप चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर। इसी और क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। 1 बाई cos स्क्वायर थीटा को 1 बाई cos स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए और 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आपके पास क्या बचा 2 माइनस ए स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर की तरफ लिख लेते तो हमारे पास क्या है 2 माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2 माइनस ए स्क्वायर का टू द पावर 1 बाई 2। तो आपने cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट क्या कर ली है 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2। अब इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए का स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर। फ्रेंड्स जैसे कि अगर आप जानते ही हैं नीचे में अगर पावर दी हो सेम क्वांटिटी दी हो तो ऊपर में जाके क्या हो जाता है पावर में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है वो क्वांटिटी। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस ए स्क्वायर, ऊपर में आपके पास पावर जाके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1 माइनस 1 बाई 2। अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या बचा है 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2। ये आपका आंसर है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में आपके पास गिवन है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, और आपको निकालना क्या है sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू। यहाँ पे आपके पास कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं दी हुई है और आपके ऑप्शंस भी क्या है नॉन न्यूमेरिक है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल अप्रोच से चलना पड़ेगा। क्या करेंगे इसमें हम जो हमें क्वांटिटी निकालनी है उसे एक्सपांड करेंगे, सिंप्लीफाई करके वहां पे वैल्यूज पुट अप करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो सेक थीटा आपके पास यूं ही रहेगा प्लस टेन क्यूब थीटा को क्या लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा की क्वांटिटी पता है इसलिए हमें टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा को फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल आउट। अब देखते हैं सेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा को फ्रेंड्स क्या लिखा जा सकता है सेक थीटा। अब इन दोनों में से आप क्या करें सेक थीटा को कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचा अंदर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा मैं सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। क्यों ऐसा क्यों आया मैं बता रहा हूं आपको। जो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज होती है उसमें से एक आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने सेक थीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी से यहाँ पे पुट की है। अब इसे अगर सॉल्व करते तो क्या आता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें पता है कि दो क्वांटिटीज अगर सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास पावर क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 1 बाई 2 इसकी पावर और
1 इसकी पावर, ये आपके पास हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास हो गया 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो आपका आंसर आ गया 2 माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ये आपका आंसर है।